कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। प्यारे बच्चों, बताते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग वैद्युत चालन नामक चैप्टर को पूर्णतया समाप्त कर चुके हैं और आज से हम लोग इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। और जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं जब चैप्टर का, तो सबसे पहले उस चैप्टर के सारे सूत्रों का एक्सप्लेनेशन होता है। तो हम लोग जो है पूरे सूत्र का एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ते हैं और तब उसके बाद जो है सवाल लगाते हैं। और प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की सवालें सूत्र बेस्ड हैं, माने सवाल इसमें एक भी टेक्निकल नहीं है। वैसे मुश्किल से 12-13 सवाल होनी चाहिए, लेकिन किताबों में एक टाइप पे 3-3, 4-4 सवाल दे देता है, तो कुल 40 सवाल के लगभग पहुंच जाओगे। लेकिन सूत्र डिपेंडेंट सवाल है, सूत्र रखो तुरंत सवाल आपके सामने। तो देखो बेटा, आज हम आपको वैद्युत चालन चैप्टर के समस्त सूत्रों का डिस्क्रिप्शन करा रहे हैं। अगर ये सूत्र आप सबको क्लियर रहेगा, यकीन मानो मेरा सवाल आपको आ जाएगा। देखो, विश्वास नहीं करते आप लोग, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको इस चैप्टर में कुछ पुराने टॉपिकों के सूत्रों का भी दर्शन करना होगा और सूत्र बहुत है इस चैप्टर में। ध्यान दीजिएगा, आवेश Q बराबर प्लस माइनस यानी, समझाते भी जा रहा हूं। अगर कभी कहे कि एक वस्तु में 1 सेकंड में 20 जो है कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है या 10 इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, तो आवेश जानने का भौतिक सूत्र याद रखिएगा, Q बराबर प्लस माइनस यानी। उसके बाद बच्चों, वैद्युत धारा, सबसे पहला सूत्र हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, तो धारा का ही बताया होगा। तो वैद्युत धारा का 2 सूत्र आप सभी को मिलेगा, याद कर लीजिएगा। वैद्युत धारा I बराबर Q/T, पहला सूत्र ये मिलेगा कि वैद्युत धारा I बराबर Q/T, और दूसरा मिल सकता है प्लस माइनस यानी T। कभी जो है सवाल में आवेश की मात्रा दिया रहे कि इतना आवेश इतने समय में प्रवाहित हो रहा है, धारा की गणना करिए, तो प्यारे बच्चों तुरंत धारा I बराबर Q/T के सूत्र का प्रयोग करके Q का मान रख दीजिएगा, T का मान रख दीजिएगा, I आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन दिया रहे कितने इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, तो आप जैसा कि समझ रहे हैं, तब जो है I बराबर T रखेंगे। उसके बाद देखिए जरा, धारा घनत्व, सारे सूत्रों को मैं क्रम से लिख रहा हूं जो जो आपने चैप्टर में पढ़ा है। धारा घनत्व प्यारे साथियों, J बराबर आपने पढ़ा है, धारा घनत्व J का मान I/A, तो ये इस सूत्र का प्रयोग होगा। धारा घनत्व अगर कभी निकालने को पूछे। उसके बाद बेटा आप अनुगमन वेग में आ गए हैं, तो अनुगमन वेग के लिए जो है 2-3 सूत्र आपको याद रखना होगा। सबसे पहले अनुगमन वेग Vd, याद करिए, हमने भौतिक डेरिवेशन कराए थे, तो आपको उन्हीं डेरिवेशन की कसम यहां पर देखिए जरा, हाफ E/m V/L इंटू टाउ, एक सूत्र ये था। अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध करके एक हेडिंग थी और उस हेडिंग पर आपने ये सूत्र पाया था। उसके बाद बच्चों अनुगमन वेग और धारा में संबंध आया था, तो वहां Vd बराबर I/ANE ये सूत्र पाया था। कभी कभी धारा घनत्व दिया रहेगा, तो यहाँ इसी सूत्र को J/ANE लिख देंगे, I/A हटा करके J राइट कर देंगे। फिर उसके बाद एक सूत्र आपको बताए हैं मोबाइलिटी का, μm बराबर Vd/E, यदि याद हो आप सबको, तो Vd/E ये सूत्र था।
और प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग जो है ओम के नियम पर आ गए थे। इतने सूत्र को पढ़ाने के बाद ओम के नियम पे पहुंच गए थे। तो ओम का नियम चिल्लाता है B बराबर I इंटू आर। ये पहला सूत्र है, ओम्स लॉ पर डिपेंडेंट ये पहला सूत्र है, B बराबर I R। दूसरा सूत्र है R का, वैद्युत प्रतिरोध का। R का सूत्र B अपान I होता है, रो L अपान A भी होता है। वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना रहे, विशिष्ट प्रतिरोध दिया रहे, लंबाई दिया रहे, क्षेत्रफल दिया रहे, तो ये सूत्र का प्रयोग कर लेंगे, हमारे पास जो है वैद्युत प्रतिरोध आ जाएगा। और छोटे मोटे दो सूत्र थे, याद करिए बच्चों, छोटे मोटे सूत्रों का डिस्क्रिप्शन ध्यान दीजिएगा। छोटे छोटे सूत्र में सबसे पहले चालकता, वैद्युत चालकता। प्यारे साथियों, चालकता का सूत्र था G बराबर 1 अपान R। अगर जो है हमको दिया रहे वैद्युत प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम करने चालकता आ जाएगी। और एक सूत्र याद करिए, विशिष्ट चालकता। सारे सूत्र का वर्णन लिख दे रहे हैं, आप जान रहे हैं इस चैप्टर में फार्मूले बहुत हैं। रो बराबर 1 अपान सिग्मा बराबर 1 अपान रो, और एक सूत्र और था J बराबर सिग्मा इंटू। जो लोग चैप्टर पढ़े हैं उन्हें सूत्र क्लियर हो रहे होंगे, यहाँ इन सूत्रों को हमने लिखाया समझाया है। और साथियों देखो जरा, और भी सूत्र जो है इस चैप्टर के जो हैं वो विद्युत ऊर्जा का सूत्र है, जो अभी कल की क्लास में पढ़ाए थे। वैद्युत ऊर्जा, ध्यान से देखिएगा, वैद्युत ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा E बराबर 2-3 सूत्र बताए थे, सारे सूत्र हम लिख दे रहे हैं। V इंटू क्यू, V इंटू आई इंटू टी, आई स्क्वायर R इंटू टी, और V स्क्वायर बटा R इंटू टी। और बच्चों, वैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र P बराबर, पहला था वैद्युत ऊर्जा की दर E बटा, बाकी सब में P से भाग दे दो, मतलब V इंटू आई स्क्वायर इंटू R, V स्क्वायर बटे R। ये वैद्युत सामर्थ्य के सूत्र हैं। एक सूत्र का दर्शन आपको और मिल सकता है, किसी विशेष ताप पर या अज्ञात ताप पर, विशेष ताप पर प्रतिरोध, यहां ध्यान दीजिए, RT बराबर RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। ये फार्मूले का प्रयोग होगा। या ताप प्रसार गुणांक निकालना रहे, ताप प्रसार गुणांक, प्यारे दोस्तों, अल्फा बराबर हमने आपको समझाया है RT माइनस R0 अपान R0 इंटू टी, या R100 माइनस R0 अपान R0 इंटू 100। प्यारे बच्चों, ये सारे फार्मूले वैद्युत चालन नामक रिलेशन के हैं। अगर आपको इन फार्मूलों की जानकारी रहेगी तो आप खट से कोई भी सवाल इस चैप्टर से रिलेटेड लगा लीजिएगा। तो अगर आपको सूत्र नहीं क्लियर है तो आप कोई भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। एक बार हम आपके सामने सूत्र क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वैद्युत चालन चैप्टर के समस्त सूत्र आपके सम्मुख है। सूत्र क्लियर रहेगा तभी सवाल आएगी। सबसे पहले बच्चों, आवेश, गौर से देखिएगा, सबसे पहला सूत्र लिखे है आवेश, ध्यान से देखिएगा। आवेश को Q से लिखा जाता है, और आवेश का सूत्र याद करिए, Q बराबर प्लस माइनस n इंटू टी। यहां बेटा n क्या है? n मतलब स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। एक वस्तु से जितने इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर आए या जाएं, यहां उसी को n कहेंगे। और E का मतलब है बेटा इलेक्ट्रॉनिक आवेश,
एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है इसका मान -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और उसके बाद बच्चों वैद्युत धारा I, वैद्युत धारा I का देखिए दो सूत्र लिखे हैं, Q अपान T। Q का मतलब प्रवाहित आवेश और T का मतलब समय। सवाल में जब आवेश देगा उसको Q से लिख देना, समय देगा उसको T से, धारा पूछे तो यही सूत्र लगा देना, कट से आ जाएगा। और अगर दे कि एक वस्तु से या एक चालक से इलेक्ट्रॉन इतने स्थानांतरित हो रहे हैं तब ये वाला सूत्र लगा देना धारा का। और बच्चों धारा घनत्व की चर्चा कभी करे या पूछे या दे तो जान लेना धारा घनत्व J बराबर I अपान A होता है, जहां I का मतलब होता है वैद्युत धारा से और A का मतलब होता है चालक का क्षेत्रफल। हम सबका मतलब भी बताते जा रहे हैं। यहाँ अनुगमन वेग के बेटा दो सूत्र यहाँ पर तीन है, तीन सूत्र अनुगमन वेग से रिलेटेड है। पहला है अनुगमन वेग और विभवांतर के लिए हाफ E अपान M V अपान L इंटू टाउ। यह बेटा E है इलेक्ट्रॉन पर का आवेश जिसकी वैल्यू हमेशा 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम राइट कर देंगे। AM का मतलब है यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जिसकी वैल्यू 9 गुणे 10⁻31 होती है, हमेशा जानते रहेंगे। विभवांतर चालक के सिरों के मध्य का जो प्रश्न में दिया रहेगा या पूछता रहेगा। L उस चालक की संपूर्ण लंबाई। और बच्चों यहाँ पर टाउ से मतलब है श्रांति काल। प्रश्न में श्रांति काल की वैल्यू देगा, आप जो है श्रांति काल जितना दिया रहेगा उसको उतना राइट कर दीजिएगा। अब उसके बाद अनुगमन वेग BD का धारा में संबंध पड़े थे I बराबर A यानी BD, तो उसी से निकाले हैं BD बराबर I अपान A N E। यहाँ पर जो है I मतलब धारा, A मतलब चालक का क्षेत्रफल, N मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यहाँ N कंफ्यूज करेगा आपको। जब अनुगमन वेग वाला N रहेगा तो सवालों में अगर आयतन न दिया रहे तो आयतन ले लेना, इकाई आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से लिखेंगे। अगर संपूर्ण आयतन में दिया रहेगा तो उसको आयतन से भाग देना, तब वो n बनेगा। सवाल लगाते समय क्लियर होगा। या इसी सूत्र को हम J अपान N ही लिख सकते हैं। J का मतलब धारा घनत्व, N का मतलब एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। प्यारे बच्चों मोबाइलिटी या गतिशीलता पूछे, इस पर एक भी सवाल है नहीं किताब में, मान लो पूछे तो आप सूत्र याद करे रहिएगा क्योंकि परिभाषा पढ़ाए हैं। एकांक वैद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग को ही गतिशीलता कहते हैं VD अपान E। तो VD मतलब अनुगमन वेग या अपवाह वेग, E का मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और उसके बाद बेटा कक्षा 10 वाले सूत्र स्टार्ट हो जाते हैं। V बराबर IR, आप सभी लोग परिचित हो। V यहाँ विभवांतर है, I धारा है और R वैद्युत प्रतिरोध है। ओम का नियम है। R के दो तीन सूत्र हो सकते हैं। वैद्युत प्रतिरोध R बराबर V अपान I या रो इंटू L अपान A। रो यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध है, L चालक की लंबाई है और A चालक का क्षेत्रफल है। और बच्चों वैद्युत चालकता पूछ ले मान लीजिए एक क्वेश्चन में 1 नंबर 2 नंबर का, तो 1/R के सूत्र से आएगी। और ऐसे ही विशिष्ट चालकता पूछे तो 1/ρ के सूत्र से। J पूछे तो सिग्मा इंटू E के सूत्र। यहाँ पर जो है वैद्युत ऊर्जा का 3-4 सूत्र लिखे हैं। V इंटू Q, V इंटू I इंटू T या I²R इंटू T या V² अपान R इंटू T। जो जो दिया रहेगा वही वाला सूत्र लगाएंगे। सबका वैल्यू जान रहे हो कि कौन चीज क्या है। V का मतलब विभवांतर, Q से तात्पर्य आवेश है। V का मतलब विभवांतर, I धारा की समय, I धारा R प्रतिरोध की समय, V विभवांतर R प्रतिरोध और T समय। अगर वैद्युत सामर्थ्य हमको जो है जाननी रहे तो P बराबर E/T या V इंटू I या I² इंटू R या V²/R। विशेष ताप पर प्रतिरोध जैसे कह दे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर प्रतिरोध बताओ तो RT बराबर R0 ब्रैकेट के अंदर 1 + αT। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। हालांकि कोरोना के कारण इस सूत्र पर की सवालें कोर्स से हट गई हैं, लेकिन हम लगवाएंगे। ताप प्रसार गुणांक के ये सूत्र होते हैं। आप जो है अल्फा का वैल्यू निकालने का है तो RT - R0/R0 × T, माने किसी विशेष ताप पर प्रतिरोध और -0 ताप पर प्रतिरोध बटे R0 × T। ऐसे R100 - R0/R0 × 100
तो ये सारे सूत्रों में सबको जान रहे हो कौन क्या है। R0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। R100 का मतलब है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। RT का मतलब है T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर चालक का प्रतिरोध। तो प्यारे बच्चों, इतने सूत्रों को आपको अगर जो है जानकारी रहे तो आप सवाल लगा सकते हैं इस चैप्टर की। प्यारे बच्चों, पहला सवाल पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करा रहे हैं। इस चैप्टर की कोई भी सवाल रहे तो एटवंस जो दिया रहे उसको राइट किया करिएगा। तो जैसे कह रहा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है, तो धारा को हम लोग बच्चों I से लिखते हैं 5 मिली एम्पियर, प्रश्न ने कहा। और यहां आप सभी लोग जानते रहो बेटा, मिली माने 10 की घात -3, एम्पियर लिखा रहने दिए। तो किसी चालक से 5 मिली एम्पियर धारा बह रही है तो अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। प्रति मिनट, टाइम प्रति माने 1 मिनट दिया है। 1 मिनट का मतलब बेटा 60 सेकेंड दिया है। तो अब आप देख रहे हो I का वैल्यूएशन आ गई। आपको पता है I से रिलेटेड 2 सूत्र लिखाए हैं, I बराबर Q/T और I बराबर E/T। इसकी शकल सूरत देखकर समझ में आ गया कि I बराबर NE/T लगेगा। तो यहाँ I बराबर N/E/T, तिरछा गुणा कर दीजिए। तिरछा गुणा करेंगे जब तो N/E बराबर I/T। प्यारे बच्चों, अगर हम N जानना चाहते हैं तो I/T/E। अब अगर सबके मान रख देंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो दोस्तों, I का वैल्यू क्या है? 5 × 10⁻³ टाइम है 60 और इलेक्ट्रॉन पर का आवेश सवाल में दिया नहीं है, हमें ऑलरेडी पता रहना चाहिए। अब आगे देखिए जरा, दशमलव हटा के चुपके से 0 बढ़ा दिए। 5 छंग 30, 1 2, अब 30 वाला 3 0 हो जाए, 3 घात कट जाए, 3/16, 10 घात 19 ऊपर का 10 की घात 19। तो चाहे हम एक उत्तर लिख दें और चाहे थोड़ा सा 10 की घात में लग जाएगी तो 30 हो जाए। 30 का 16 भाग दे दी, 16 × 16, 30 में 16 गए 14, दशमलव लगाओ 140, 16 × 128, 40 घटाओ 12, 16 × 7 112, 16 × 5 80 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ये आंसर आ जाएगा बच्चों। कैलकुलेशन है, अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन का, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है। परिकलन करिए तार से स्थानांतरित आवेश तथा तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर की चाहे जो सवाल होगी सूत्र डिपेंडेंट है, जो जो दिया रहे अगर उसे राइट कर दोगे आसानी से पूरी सवाल लग जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्यारे बच्चों, I दिया है 20 माइक्रो एम्पियर। आप सभी लोग जान रहे हो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 और ये I की वैल्यू आ गई। फिर कह रहा है 30 सेकंड तक प्रवाहित होती है, टाइम दिया है 30 सेकंड। हमसे 2 चीजें पूछ रहा है, प्रवाहित आवेश और प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो I, T और Q, पहला सूत्र लगा दे। I बराबर सूत्र होता है Q/T, इसका प्रयोग करेंगे, तिरछा गुणा कर दो, Q बराबर I/T। प्यारे बच्चों, मान रख दो, I का मान है 20 × 10 की घात -6, T का मान है 30। देखिए यहां पर 3 दूनी 6, 10 की घात से कट करिए, 1 0 और 1 0, 2 0, 10 की घात
प्लस में होती है जितना जीरो होता है। तो +2 और -6 और ये आ गया आंसर कूलाम में। एक आंसर आ गया। हमें अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। पहला सूत्र लिखाए हैं Q बराबर N। इसका प्रयोग करेंगे तो N बराबर Q/E। N बराबर क्या हो जाएगा बेटा? Q/E। तो Q का मान रख दें और किसका मान रख दें? Q का मान आया है 6 × 10⁻⁴ और E का मान जग जाहिर है 1.6 × 10⁻⁹। कैलकुलेशन करिए। देखिए जरा दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 60 हो जाएगा। 60 को किससे भाग देना है? 16 से। 16 × 3 = 48, 48 12 60, दशमलव लगाओ 120, 16 7 112, 16 5 80 गुणे 19 ऊपर जब प्लस हो गया, 19 में 4 घट गया तो 15। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आप देख रहे हो दोनों ही प्रश्न सूत्र में मान रख दो तुरंत आता जा रहा है। आप खुद भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 3, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तार में धारा का मान बताइए। प्यारे बच्चों जो जो दिया है उसको लिख दे रहे हैं। कह रहा है एक तार में 1 मिनट में 30 कूलाम आवेश। 1 मिनट साथियों टाइम दिया है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब प्यारे बच्चों ये आपके सिस्टम में चलेंगे 60 सेकेंड और 30 कूलाम आवेश बह रहा है। आवेश दिया है Q बराबर 30 कूलाम। हमको धारा I बतानी है। सूत्र डिपेंडेंट सवाल है। अपने आप देखो 30/60 दशमलव लगा देगा तो ऊपर 300 हो जाएगा। 60 पंचे 300। धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। तो ये हमारे पास तुरंत आंसर आ गया बगैर देरी के। प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 × 10⁻18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। इस विसर्जन नलिका में कितनी धारा है? यदि नलिका के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर 220 वोल्ट हो तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात करिए। प्यारे बच्चों जो जो दिया है सब आपके सामने रखते हैं। थोड़ा सा बड़ी सवाल हो गई लेकिन इजी है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका, जैसे कैथोड किरण ट्यूब होती है उसी को विसर्जन नलिका कहते हैं। जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हो जिनमें जो है इलेक्ट्रॉन कण या धन किरणें और ऋण किरणों की खोज जिसमें हुई थी, तो विसर्जन नलिका है। और प्रति सेकंड 1 सेकंड में इतना प्रोटॉन और दूसरी दिशा में इतना इलेक्ट्रॉन। एक तरफ प्रोटॉन आ रहे हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। आपको पता है बेटा कि प्रोटॉन अगर प्रवाहित होते हैं तो प्रोटॉन के प्रवाह के दिशा में ही वैद्युत धारा बहती है और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा बहती है। और किसी परिपथ में आपको बताए हैं एक कहानी याद करो कि किसी परिपथ में धारा चाहे जिस दिशा में प्रवाहित हो लेकिन संपूर्ण धारा दोनों धाराओं के योग के बराबर होती है। धाराओं का योग मध्य के कोण पर डिपेंड। तो कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन में कि इस दिशा में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इस दिशा में प्रोटॉन आ रहे हैं, कुल धारा बताओ। कंफ्यूज कर रहा है ना। सोचे बच्चे की धारा जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब जो है धारा का घटेगा जुड़ेगा। कुछ मत सोचो। धारा चाहे जौने दिशा में किसी परिपथ में प्रवाहित हो हमेशा जो है परिणामी धारा क्या हो जाती बेटा? जुड़ती है। परिणामी धारा हमेशा क्या होती है? तो देखिए जरा जो जो दिया है राइट करते हैं। पहले प्रोटॉन बह रहे हैं 1 × 10⁻18। तो देखो जरा प्रोटॉन प्रवाह से धारा, प्रोटॉनों के बहने से धारा कितनी बनेगी? I बराबर IP, प्रोटॉन के प्रवाहित होने से धारा बराबर होता है Q/T और Q बराबर यानी तो 1 × 10⁻18 प्रोटॉन बह रहे हैं और प्रोटॉन का आवेश 1.6 × 10⁻−19 होता है। ध्यान दीजिएगा जरा क्या बोल रहे हैं हम बेटा।
1 गुणे 10 घात 18, 1 गुणे 10 की घात 18 प्रोटॉन प्रवाहित हो रहे हैं। और प्यारे बच्चों, प्रोटॉन जितना बह रहे हैं, चूंकि आई बराबर हमारा सूत्र होता है Q अपान टी। आई बराबर क्या फार्मूला होता है? Q अपान टी। तो अब Q का फार्मूला क्या होता है? यानी तो n की जगह 1 गुणे 10 घात 18 और E की जगह 1.6 गुणे 10 घात -19 और T की जगह 1 प्रति सेकेंड कहा है, गुणा करके। तो 1.6 एक अन्नम 1.6, 18 में 19 घट गया 10 घात -1, मतलब 0.16 एम्पियर प्रोटॉन के प्रवाह के कारण इतनी धारा बह रही है। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जो है उनके कारण धारा, इलेक्ट्रॉन प्रवाह से धारा, इलेक्ट्रॉनों के बहने से कितनी धारा बनेगी, आई सफिक्स ई लिख दे रहे हैं। यह भी सूत्र यानी अपान टी होगा, आई बराबर यानी अपान टी। प्रश्न कह रहा है 2.7 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन, 2.7 गुणे 10 घात 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या है, यन है। और ई का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 घात -19 प्रति सेकंड, टाइम 1 सेकंड ही है। तो गुणा करें इसका, इसमें 16 7 112, तो हासिल है 11, 16 2 32, 11 43, 2.0 18 में 19 गए 10 की घात -1, एका लिख सके 0.432 एम्पियर। देखो बेटा, ये किसके प्रवाह से धारा है और नीचे वाली किसके प्रवाह धारा है? कह रहा परिपथ में कुल कितनी धारा है। आप दिशा पर जावे न करो, सरगय जाए, हमने बताया ये धारा दिशा होते हुए भी कौन सी राशि होती है? क्यों? क्योंकि धाराओं का योग मध्य के कोण पर डिपेंडिंग नहीं करती। किसी परिपथ में जो है धारा चाहे जिस दिशा बह रही हो, शामिलात धारा उनके अंगर्थी जोड़ के बराबर होती है। तो चाहे धारा हेमुर आवेश चलतो, चाहे हेमुर हमसे बतलबे ना, हम दिशा पढ़बे नहीं करब, हम कंफ्यूज कर देबा। टोटल धारा जितनी धारा हो सबका जोड़ दे, इधर टोके विदाउट चिन्ह। तो कुल धारा कंफ्यूज कर रहा था बच्चों आप लोगों को। कुल धारा आई, प्रोटॉन के प्रवाह वाली धारा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह वाली धारा। मान रख दीजिए सबका, प्रोटॉन प्रवाह वाली धारा क्या है? 0.14। इलेक्ट्रॉन प्रवाह वाली धारा क्या है? जोड़ दीजिए बेटा, 6 3 9 4 1 5, 0.592 एम्पियर। एक आंसर आ गया। अभी इसमें एक और चीज पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि विभवांतर 220 वोल्ट हो, क्या हो विभवांतर? तो प्रतिरोध बताओ। तो प्रतिरोध का सूत्र V अपान 220 वोल्ट है विभवांतर और धारा है 0.592। यही है ना साथियों? इसी को भाग दे दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको भाग कैसे दें? इसको 0.5 माने लगभग 0.6 मान लें। 0.5 मतलब क्या मान लें? 0.6 हटा दें, 0 बढ़ के 2200। चलो भाग दे, 6 3 18, 18 4 40, 6 ठीक है, लगभग में जाए 2200 आया, 18 4 40, फिर जो है 4 40, 0.66 एक लगभग 367 ओम लिख दें। तो इस तरह से 367 ओम के नियर अबाउट। अब हम नियर अबाउट वैल्यू लेके चले हैं, क्योंकि नीचे वाले को हम 0.6 लगभग मान लिए, जबकि ये कम है, इससे कुछ ज्यादा वैल्यू आएगी। 367 से कुछ ज्यादा 70-70 के लगभग आ जाएगा। हाँ, जो भी आए लिख देगा, ले आया सभी चिल्ला कहाँ लिख दिया। तो जो वैल्यू भाग दे लो भाई कैलकुलेटर से, 372 ओम लगभग। तो 372 ओम कैलकुलेटर से लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, सवाल नंबर 5 पढ़ रहे हैं। बिंदु ए से बी की ओर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन और 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित हो रहे हैं, कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में बहेगी? तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, जो दिया राइट कर रहे हैं। ए से बी की ओर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻⁹ है। 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर बह रहे हैं? ए से बी की ओर। टाइम दिया है 10⁻³ सेकंड। तो धारा प्रवाह की
की दिशा और धारा, धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहे हैं तो धारा किधर बहेगी? बी से ए की ओर। धारा की दिशा तो क्लियर हो गई। मान देखो m दिया है तो सूत्र क्या लगाते हो? 10⁹ इलेक्ट्रॉन पर का आवेश। यहां बच्चों समय 10⁻³ कैलकुलेशन करिए, 1.6 लिखा रहने दीजिए, डोंट टच इट। अब ये ऋण 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? 9 3 19 में 12 गए। कावाई धारा एम्पियर बी से ए की ओर इसके प्रवाह की दिशा होगी। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीन के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद से 1 मिनट में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। आप देख रहे हो बेटा, एक ही तरह की 3-3 4-4 सवाल दिया है, जबरदस्ती, इसीलिए सवालों की संख्या बढ़ गई है। तो आप लोग घर पे लगाइएगा जिससे प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए जरा, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा का मान 0.5 एम्पियर। प्रश्न कह रहा है 1 मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। तो 1 मिनट टाइम दिया है 60 सेकेंड। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनियन पूछ रहा है। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं I बराबर कौन सा सूत्र लगेगा। अभी पहली दूसरी सवाल भी इसी तरह से लगी थी। तिरछा गुणा करो बेटा, n का मान निकालो। n बराबर I × T/E। सबकी वैल्यू प्लाट कर दीजिए, सबके मान पता है, रख दीजिए। I देखकर बताइए 0.5, टाइम 60, इलेक्ट्रॉनिक आवेश, कैलकुलेशन अपने अपने तरीके से। 60 पंचे 300 बटे 16, दशमलव ऊपर नीचे हट गया है, या गुणे 10⁻19, 16 भाग दे 300 पे, 16 एक कम 14 30 140, 16 8 128, 12 16 7 112, 16 5 80, 10⁻19 1.87 गुणे 10⁻20 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है।